हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। हम ग्रामर की सीरीज में लगातार हमारी ग्रामर सीरीज बेहतर चल रही है। इसी में जो है हम आपको पहले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इससे रिलेटेड सभी जो भी, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है तथा इसमें जो नियम होते हैं बदलने के लिए, स्पेसिफिक वर्ड हो गए और हेल्पिंग वर्ब्स हो गई और टेंसेस हो गए, जैसे प्रेजेंट टेंस का पास्ट में बदलता है, तो ये सारी चीजें आपको इंट्रो क्लास में बताए थे। जो क्लास ये रही और इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब ये वाली सारी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आज की जो क्लास है उसमें जितने भी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उन सभी को एकदम बेसिक तरह से, बेसिक से एडवांस लेवल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। इसके बाद इसकी वीडियो बाद आपको कोई दिक्कत डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सभी जो भी टॉपिक्स हैं इनको क्लियर करें। जो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बदल देते हैं तो उसमें प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है, इन दो उदाहरणों से हम आपको बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है डायरेक्ट, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट में दिया गया है। रोहन सेड आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी रोहन ने कहा कि मेरे पास बहुत दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी से रोहन ने डायरेक्ट कहा। अब वो व्यक्ति जिससे उसने कहा वो इनडायरेक्ट जाके बताएगा कि रोहन ने कहा था कि उसके पास बहुत फ्रेंड थे, है ना। रोहन ने कहा था कि उसके पास बहुत फ्रेंड थे, वो जाके वहां दूसरे को बताएगा, तो वो इनडायरेक्ट बात हुई। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए रोहन रोहन लिखेंगे, रोहन सेड। आप रोहन सेड लिख लेंगे जब ये एकदम कॉमन होता है, यानी कि स्टेटमेंट लेवल का जो सेंटेंस होता है उसमें डैट हटा के, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डैट, यानी कि रोहन सेड डैट, यानी कि रोहन ने कहा कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव यानी किसके पास, आई माने फर्स्ट पर्सन, यानी किसके पास, रोहन के पास। तो रोहन लड़का है तो लड़की के लिए वह के लिए क्या लगाएंगे कि वह के लिए रोहन के लिए क्या लगाएंगे, ही, क्या लगाएंगे, ही। अब यहाँ पे हैव लिखा है तो आप पीछे नियमों में आप जाके देखेंगे, अच्छे पीछे आप जो भी आपको लॉ लिखाए थे तो उस पहली वाली वीडियो में आप जो इंट्रो क्लास थी उसको आप कहते देख लेंगे ना, क्योंकि उसके बगैर ये समझ में थोड़ा आएगा नहीं, इस कारण वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। तो अगर हैव है तो किस में चेंज होता है, हैड में। किसमें, हैड में। तो रोहन सेड ही हैड मैनी फ्रेंड्स, बस ये बन गया। तो इसी प्रकार से ये दूसरा वाला बना के देखते हैं। क्या लिखा है, जिमी, जिमी सेड कॉमा नॉटेड कॉमा एंड दैट सेड दैट। अब यहाँ पे जिमी, जिमी आप अगर लड़की का नाम है तो सी लिखेंगे, लड़के का नाम है तो ही लिखेंगे। तो आई लिखा है तो यानी कि ही लिख देते हैं। मान लीजिए लड़की का नाम है, चलो हम मान लेते हैं कि लड़की का नाम इस बार पहले वाले लड़के था तो सी लिख देते हैं। तो जिमी सेड दैट सी, अब इसमें आई एम लगा है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में बदलेंगे, है ना। ये तो था प्रेजेंट से पास्ट में बदलना था। तो जिमी सेड दैट सी वाज गोइंग मार्केट टुडे। अब टुडे का जो स्पेसिफिक वर्ड है जो कि हम आपको उस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था, तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट डे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए जब तक उसके जो भी नियम होते हैं थोड़े बहुत, उसको जब तक अच्छे तरीके से नहीं पता होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। तो इसलिए उन सभी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप उसको जरूर देखिए, तब आप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए, ये तो मान लीजिए लिखा था, अगर यहीं पे कुछ जो इस रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, वर्ब होती है, उसको अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी दिखाते हैं आपको, इसमें जो है क्या होता है कि जो मॉडल्स दिए होते हैं वो चेंज नहीं होते, जो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। कहाँ पर चेंज नहीं होते हैं वो आप देखिए। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको मिटा देते हैं, रहेगा एकदम सेम वैसे ही। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे रोहन सेड की जगह रोहन शेष आ जाए, क्या आ जाए, रोहन शेष, यहाँ जिमी शेष, ठीक है। तो यानी कि रोहन कहता है ना, शेष मतलब कहता है, तो रोहन कहता है। अब यहाँ पे जो भी मतलब हेल्पिंग वर्ड्स होंगी या फिर स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे वो चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे वैसे लिखे जाते हैं। इसके ये जो थोड़े थोड़े टाइप की जानकारी होती है सारी आपको जब पता होती है तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी लगती है। इस वजह से जो है इसको एक बार बना के देखते हैं तो क्या बनेगा, रोहन। अब यहाँ पे अगर शेष लिखा है तो इसको हम टेल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेल्स। रोहन यानी बताता है, टेल्स माने बताता है, टेल्स दैट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई रोहन के लिए क्या लिखेंगे, ही। लेकिन पिछली बार हमने जब सेड लिखा था तो हमने इसको हैव को हैड से चेंज किया था, लेकिन इस बार जो हैव को हैड में नहीं चेंज करना है, क्योंकि इसको जो है यहाँ पर शेष लिखा है, ये चीज इसकी पहचान है। ये अगर लिखा होता है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ड दी जाती है, जो स्पेसिफिक वर्ड दी जाते हैं वो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हैव लिखा है लेकिन ये आई के साथ हैव लगता है, आपको पता है। ही एक सिंगुलर है तो इसके साथ हैव के साथ हैज लगेगा, ही के साथ
हैज लगेगा, है ना। ही हैज मैनी फ्रेंड्स। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अधिकतर जगह पर जब सेड लिखा होता है तो हैव का हैड में बदलता है, या सेड लिखा हो, आस्क कुछ भी लिखा हो वहां पर, तो उसका किस में बदलता है, हैड में। लेकिन अगर सेज लिखा है तो उसी में से जो एक वचन बहुवचन देखकर उसी में से लगाया जाता है, यानी जो टेंस होता है, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें ये क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे सेज लिखा है। जैसे क्या लिखेंगे, जेमी सेज की जगह हम टेल्स लिख सकते हैं ना, सेज की जगह टेल्स लिख सकते हैं, टेल्स दैट। अब यहाँ पे फिर आई है तो सी लिखेंगे, है ना, मान लीजिए जेमी एक लड़की है, सी। अब यहाँ पे देखिए एम लिखा है, ठीक है। हमने पिछली बार सी वॉज लिखा था, आपको याद होगा, हमने पिछली बार क्या लिखा था, सी वॉज, क्योंकि यहाँ पे सेड दिया हुआ था। इस बार सेज दिया है तो यहाँ पे सी वॉज नहीं लिखेंगे, सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना। तो सी के साथ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रखना है, अगर सेज लिखा है तो, यानी वो कहता है तो वो बताता है, ठीक है। तो सी सेज, सी इज गोइंग मार्केट। टुडे का टुडे ही रहेगा, है ना, उसमें हम लोग क्या करते थे, टुडे का डेट कर देते थे। लेकिन अगर सेज लिखा है वहां पे से बदलकर वहां पे टुडे का टुडे ही रहेगा। ये जो बहुत ही कॉमन सी बात है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना वहां पर गलती कर देते हैं और एग्जामिनर नंबर काट लेता है ना। तो आप ये सारी चीजें अच्छे ध्यान रखना, अगर सेज लिखा है तो ये अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, है ना। ये जैसे कि प्रेजेंट जिसमें भी है वो उसी में रहेगा, और जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे टुडे लिखा है या फिर टुमारो लिखा होता है टुमारो लिखा जाता है, यस्टरडे लिखा होता है यस्टरडे लिखा जाता है। अगर यहाँ पे सेट दिया होता है तब टुडे का दैट डे, या टुमारो का लिखा जाता है द नेक्स्ट डे, है ना, ऐसे करके। द यस्टरडे लिखा होता है द प्रीवियस डे, है ना। तो जब सेट दिया होता तब पीछे चेंज होता है, स्पेसिफिक वर्ड तब चेंज होता है। अगर सेज दिया है तो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा लिखा जाएगा, है ना, समझ गया ना। तो इन दोनों से आपको जो प्रोनाउन के चेंजेस होंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसको अच्छे तरीके से सीखना है तो आप इससे रिलेटेड जो भी सारे टेंसेस है, सेंटेंसेस है, वो आप बना लीजिए, थोड़े बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन आपको कैसे होता है ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हैं, आप जो है इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। अब हम जो है आगे दूसरे प्रकार के पास यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आपको सभी लोगों को पता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछने की कोशिश करता है ना। तो जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा, यही आप इसकी पहचान है। और इसकी पहचान क्या है, जिससे जो कि एकदम सरल कोई भी पहचान सकता है। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सभी में क्वेश्चन मार्क होता है। अब इनको कैसे बनाते हैं ये समझते हैं, एग्जाम में सबसे अधिकतर यही पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। कैसे, अगर यहाँ पे लिखा है he said to me where can I find Jack, तो इसमें क्या बताएगा, आप थोड़ा दिमाग डाल के सोचिए कि he said to me यानी उसने मुझसे कहा कि where can I find Jack, मैं जैक को कहाँ ढूंढ सकता हूँ, है ना, कहाँ पा सकता हूँ या कहाँ ढूंढ सकता हूँ। फाइंड मतलब पाना या पाना ना होता है, तो मैं जैक को कहाँ पा सकता हूँ या कहाँ मिल सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेड। अब जब सेड को बदलेंगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो ही सेड, तो हम जैसे मान लो हमसे किसी ने कहा कि बताइए भैया जैक कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे कि हम अगर किसी से बताएंगे तो हम कहेंगे उसने मुझसे पूछा, है ना, पूछा। तो पूछने की क्या होती है, पूछने की होती है आस्क्ड, है ना, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे कि वेयर, तो वेयर एक हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, कैन एक जैसे मॉडल है, वैसे करके यहाँ पे जैसे मान लीजिए हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाती है तो उस केस में क्या करते हैं उसमें देखेंगे हम। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं दी हुई है तो जो दिया हुआ है उसे वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे दैट ये सारी चीजें नहीं लगाते हैं। अगर डब्लू फैमिली यानी वेयर, व्हाट, व्हाई ये सारी पहले दी हुई है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, वेयर का वेयर लिख देंगे, ठीक है। अब कैन लिखने से पहले, कैन के बाद जो भी सब्जेक्ट मान लीजिए दिया हुआ है, जो भी एक प्रोनाउन दिया हुआ है, यू आई जो भी दिया हुआ है उससे देख लेते हैं। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन समझ सकते हैं, यानी कि ही, ठीक है ना, तो ही का ही लिखेंगे, तो ही का ही। अब कैन का आप जानते हैं किसमें बदलता है, कैन कुड में। अब कैन कुड में बदलता कब नहीं है, अगर सेस लिखा हो तब नहीं बदलता है, और सेड लिखा हो तो बदलेगा। तो कैन का क्या लिख देंगे, कुड, क्या लिख देंगे, कैन का कुड। तो ही कैन कुड फाइंड जैक, ठीक, बन गया, एकदम सरल था, है ना। तो ये जो है बन गया। अब इसी में अगर जो स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें अगर डू लिख दे तब क्या करते हैं, देखिए। अक्षय सेड टू मी, अक्षय ने मुझसे कहा, अक्षय सेड, सेड मतलब अब यहाँ क्या करना है हमको, आस्क्ड लगाना है ना। अक्षय आस्क्ड मी
अब आप देखिए यहाँ पे वेयर वाट और वाई ऐसा कोई भी वर्ड नहीं हुआ है पहले, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इफ का। क्या लगाएंगे, इफ, है ना। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यू में से, डब्ल्यू फैमिली का मतलब होता है वाट वाई, ये सारी चीज अगर नहीं दिए हुए हैं तब हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ लगाएंगे। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते थे पहले वाले जो अभी बनाए थे उसमें हम दैट लगाते थे। अब क्या लगाएंगे, इफ। इफ का हिंदी मतलब होता है यदि, है ना, और दैट का की वहां पे होता था। ठीक है, तो इफ लगाने के बाद डू को हमको ध्यान ही नहीं रखना, डू डिड कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब ही नहीं, समझ लीजिए। इफ लगा दिए, समझ लीजिए ये भी हट गया। ठीक, अपने दिमाग में रखिए, इफ लगाते ही ये जो कॉमा है और ये जो डू डिड दिया हुआ है ये सारा हट गया। तो अब बचा का यू, तो यू यानी कि सेकंड पर्सन यानी कि मी, है ना। तो मी यानी कि क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। अब ये जो वॉच लिखा है, क्या लिखा है, वॉच। इस वॉच को जो है मात्र जो भी मतलब आपको वर्ब दी जाती है उसको थर्ड फॉर्म में लिख देना है, समझ गए ना। जो भी आपको दी जाती है उसको किस में लिख देना है, थर्ड फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे वॉच्ड। क्या, वॉच्ड होती है, वॉच्ड मूवीज, समझ गए, ये वॉच्ड मूवीज हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला बनाते हैं, ये वाला आप शायद समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड है तो डू डिड वाले और थोड़े कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। रोहन सेड टू जॉन वेयर यू हैव कीप योर वॉलेट, है ना। रोहन ने जॉन से कहा तुमने अपना वॉलेट कहाँ रखा है, तो इसको बनाते हैं। तो रोहन का रोहन हो जाएगा, रोहन आस्क्ड जॉन, वेयर आ गया फिर से, तो हमको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, वेयर वेयर हो जाएगा, वेयर यू, तो यानी कि जॉन, जॉन यानी कि ही, है ना, लड़का है कोई, वेयर ही। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हैव, तो हैव किस में चेंज होता है, हैड में। ही हैड कीप्ड योर, अब क्या, योर वॉलेट मतलब कि हिज वॉलेट, किसका, हिज, उसका वॉलेट मतलब हिज वॉलेट। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, है ना, आपको पता ही होगा। तो रोहन आस्क्ड जॉन वेयर ही हैड कीप्ड हिज वॉलेट, ये बहुत सरल था, बन गया। तो इस प्रकार से आप जो है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या हो, जैसे डू डिड या कोई भी समस्या हो आपको नए जो ना बन रहे हो, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। तो उसको हम जो है अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। आपके लिए वीडियो एक दूसरे ले आएंगे अगर आपको दिक्कत हो तो, है ना। हालांकि अति सरलता पूर्वक अच्छे तरीके से समझाने के पश्चात आपको हमारे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ऐसा करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम इसके अगले जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता है, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना होता है, ये सारी चीजें आपको देख लेते हैं कैसे इनको चेंज करना है। तो अगर डायरेक्ट में लिखा हुआ है कि द मैनेजर सेज टू जैक फिनिश योर वर्क क्विकली, यानी कि मैनेजर है, तो इसमें जो यहां पर लगाया जाता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है द मैनेजर। अब वहां पे जैसे नॉर्मल वाला सेंटेंस होता था तो उसमें हम या फिर जैसे क्वेश्चन वाला होता था यानी कि इंट्रोगेटिव, तो उसमें आस्क्ड लिखते थे, ऐसे क्या लिखते थे, सिस्का टेंस लिखते थे। लेकिन अगर जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते थोड़े उससे होती है। तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी प्रकार का आदेश दिया जा रहा हो, सलाह दी जा रही हो, कोई चेतावनी दी जा रही हो, मतलब ऐसे जो आपसे प्रार्थना कोई की जा रही हो, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं, वो जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य कह सकते हैं, है ना। तो द टीचर द मैनेजर, तो यहाँ पे मैनेजर क्या कह सकते हैं, फिनिश योर वर्क, जैक से कह रहे हैं फिनिश योर वर्क, तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर भाई बड़ा आदमी कंपनी का या कहीं किसी भी चीज का, बैंक का मान लीजिए, तो मैनेजर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, क्या करेगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द मैनेजर ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर देता है ना, रिक्वेस्ट थोड़े ना करेगा अपने उससे। अगर यहीं पे जैक होता है, मैनेजर इधर होता है कि जैक सेज टू मैनेजर प्लीज गिव मी सैलरी, प्लीज एक्सपेंड माय सैलरी, कुछ भी बढ़ाने के लिए कहता, तो वो जो है एक हिसाब से रिक्वेस्ट करता था, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिक्वेस्टेड, है ना। अभी मैनेजर है तो वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो द मैनेजर ऑर्डर्ड जैक। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कहीं कहीं पर जो एग्जामिनर्स होते हैं या फिर कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें द मैनेजर सेज, बस इसके आगे जो है ये द जैक नहीं लिखते हैं और फिनिश योर वर्क क्विकली कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको मान लेना होता है कि द मैनेजर किससे कह रहा है। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आपको सबसे अच्छा ये रहता है कि आप मी मान लें कि द मैनेजर सेड टू मी,
ठीक है ना, या डॉक्टर सेड टू मी। अगर वहां पर कहीं पर टीचर दिया हुआ है कि द टीचर, तो आप वहां पे लिख सकते हैं द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। हालांकि ये जो सेकंड वाला होता है नाउन वगैरह वो वहां पे दिया नहीं हुआ आता है कहीं में, लेकिन आपको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें लिखना पड़ता है, तो आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। आप अधिकांशतः जगह पर, जो अधिक जगह पर मी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर द टीचर लिखा है तो वहां पर अगर कहीं पे लिखा है द कर्नल है ना, तो कर्नल किससे कहेगा, मी से, यानी हमसे भी कह सकता है अगर हमें वहां के सैनिक हैं तो। लेकिन जैसे द टीचर, टीचर किससे कहेगा, स्टूडेंट से। द कर्नल किससे कहेगा, सोल्जर से, तो आप सोल्जर भी आप लिख सकते हो। तो आप थोड़ा जो है एकदम कॉमन सेंस से आप उसके आगे लिख सकते हैं। तो इसके आगे क्या बनेगा, द मैनेजर ऑर्डर्ड दैट फिनिश योर वर्क, ये एकदम सेम रहेगा, फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क क्विकली, ठीक है, ये बन गया बहुत इजी। यहाँ जो इंपरेटिव सेंटेंसेस का पूरा खेल है वो यहाँ पर है कि ऑर्डर लगाना है, कि रिक्वेस्टेड लगाना है, कि जो है वार्नड लगाना। वार्नड मतलब होता है चेतावनी देना, है ना। जैसे कोई आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा होता है वार्निंग, बहुत खतरा है ना, ऐसे करके, तो वो आपको वार्न कर रहा होता है, आपको चेतावनी दे रहा है, तो भाई वहां नहीं जाना, बहुत खतरा है। तो वहां पे ऐसे कोई सेंटेंसेस आता है तो वहां पे हम सेट को हटा के क्या लगाएंगे, वार्न लगाएंगे। तो ये वाला बनने के बाद हम आगे देखते हैं कि ये लिखा है द डॉक्टर सेड टू अमर यू शुड टेक मेडिसिन एवरी डे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी एक इंपरेटिव है। इसमें क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अमर को सलाह दे रहे हैं कि आप जो है यू शुड टेक मेडिसिन एवरी डे, कि आप जो है दवाइयां प्रतिदिन लेना चाहिए, आपको दवाइयां प्रतिदिन लेना चाहिए। तो इसको जो है एडवाइस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अमर को। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या बनाएंगे, पहले लिखेंगे द डॉक्टर सेड की जगह अब यहाँ पे सबसे मुख्य जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में होता है वो यहीं पे होता है कि द डॉक्टर लिखने के बाद डॉक्टर क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, है ना, एडवाइज्ड, ठीक, एडवाइज्ड, हाँ जो स्पेलिंग एडवाइस के होते हैं। तो द डॉक्टर सेड एडवाइज्ड अमर, द डॉक्टर सेड एडवाइज्ड अमर। अब यहाँ पर से जो है यू शुड, ये सारा इतना हटकर सीधा कहां से लिखते हैं, यहां से, टेक मेडिसिन एवरीडे बन गया, है ना। इसी प्रकार से आपको सब में जो है बनाना है। थोड़ा बहुत इसके जो इंपरेटिव सेंटेंसेस को होते हैं उसके भी प्रैक्टिस करना है, सभी जो है आपको प्रैक्टिस करना है। लगभग 100 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर लेंगे सभी के, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं या जो इंपरेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इन सभी का आपको जो अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब लिखा है सिद्धार्थ सेड शांति प्लीज राइट अ लेटर, यानी उनका लेटर होगा, मान लीजिए सिद्धार्थ का लेटर है और बता रहे हैं शांति प्लीज लिख दीजिए, तो लिखना नहीं आता, ऐसे कर रहे होंगे कहीं पे, आप समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ लिख दिया। अब शांति क्या कर रहे हैं, शांति को ऑर्डर थोड़े ना दे रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको लिखना ही है, तो वो क्या लगाए, अगर प्लीज लगाओ तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, है ना, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शांति से, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आप ये लिखेंगे इसके बाद लगा देंगे टू, सिद्धार्थ रिक्वेस्टेड शांति टू राइट, किस लिए कर रहे हैं, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर बन गया, सिद्धार्थ रिक्वेस्टेड शांति टू राइट अ लेटर। देखिए ये सारे इजी थे, लेकिन आपको इसमें मात्र यहाँ पे ध्यान देना है कि एडवाइस लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, कि जो है ऑर्डर्ड लगाना है या फिर वार्न्ड लगाना है। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, मतलब 7-8 होते हैं, उनके बारे में शायद हम जो है आपको इधर जो है लिख के अभी बता दे रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि इसके बारे में कौन सा लगता है। ये हर वाक्य के तौर पर उसके अनुसार, हर वाक्य के अनुसार लगाया जाता है वहां पर, तो वो हम लिखे दे रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब यहाँ पर ये जो है कुछ इंपरेटिव में जो चेंजेस होते हैं उसमें जो कैसे क्या होते हैं, कहाँ पे कौन सा, किस सेंटेंस में कौन सा लगाना होता है, वो आप सेंटेंस पढ़ के उसको जो है थोड़ा देखकर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर देता हुआ दिखाई दे रहा हो, है ना, तो वहां पे ऑर्डर लगाना है, सेड की जगह ऑर्डर लगाना है। अगर प्लीज यानी रिक्वेस्टेड कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाना है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाना है। अगर कोई एडवाइस दे रहा है, जैसे अभी डॉक्टर आपने पिछले उसमें देखा, डॉक्टर एडवाइस दे रहे थे तो उसमें एडवाइस लगाना है। अगर कोई कमांड दे रहा है ना, कमांड आदेश दे रहा है, कोई मान लीजिए कर्नल होगा, कोई भी एक ऐसा हो गया तो आदेश दे रहा है, तो वहां पे क्या लगाना है, कमांड लगाना है। अगर वार्निंग दे रहा है तो वार्न लगाना है। अगर इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, अगर किसी वाक्य में कोई वाक्य मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच जो पीछे की लिखी होती है उसमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो सेड की जगह क्या लगाना है, इंटरेस्टेड,
जो आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें लगाना है। अगर उसमें किसी वाक्य में दिख रहा है कि वो वहां पर ट्रीट कर रहा है किसी को, तो वहां पे ट्रीटमेंट लिखेंगे। अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है उस वाक्य में तो वहां पे इन्फॉर्म्ड लिखेंगे। अगर एपोलॉजी लिखा हुआ है यानी एपोलॉजी दे रहा है तो उस वाक्य में एपोलॉजी जैसा दिख रहा है वाक्य, एपोलॉजी क्या होता है, ये एक सॉरी बोलने का तरीका है एपोलॉजी, है ना। तो उसमें अगर सॉरी जैसा लग रहा है कुछ किसी सेंटेंस में तो वहां एपोलॉजिस्ट लिखेंगे, एपोलॉजिस्ट, है ना। तो ये जो थे आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको देख सकते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। सबसे ज्यादा इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और वार्न भी पूछ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है ज्यादा पूछते हैं, तो इनके बारे में अच्छे से याद रखना। खैर इसमें याद रखने वाली कोई दिक्कत नहीं है, एडवाइज एडवाइज हो रहा है, वार्न कमांड वार्न हो जाएगा, केवल जो है इसमें समझ लीजिए ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म लगानी है बस, और उसमें क्या दिक्कत है ना। तो उसमें जो है आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि इसमें जो है वार्निंग दे रहा है या जो है रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है या सॉरी बोल रहा है या एपोलॉजी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लग रही है उस वाक्य में, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना है। आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम इसके आगे क्या सीखेंगे, इसके आगे जो सेंटेंसेस आते हैं एक्सक्लेमेटरी के, उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस लास्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वहां पर क्या वो होता है, सडनली एक्सप्रेस फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग सडनली एक्सप्रेस होती है हमारे दिमाग में, हमारे मन में अचानक से, जो भी कोई, जैसे हम अभी आ रहे हैं जा रहे हैं और अचानक से कोई खुशी वाली बात हो गया, अरे वाह क्या खुशी, तो ऐसे करके जब हम किसी बात को कहते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। इसकी पहचान जो है कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं, क्या कैसे मतलब पहचान करते हैं। इसकी पहचान ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो लगा होता है, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें लिखेगा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये समझते हैं। अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ड्रेक सेड, ड्रेक मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसने कहा ड्रेक, अब यहाँ पे जो सेड लिखा है तो वहां सेड की जगह पे लिखना है एक्सक्लेमेंड, यानी कि वो उत्साहित हुआ है किसी चीज को लेकर, है ना। एक्सक्लेमेंड माने कि एक्सक्लेम्ड, हाँ एक्सक्लेम। तो जैक एक्सक्लेम्ड, लेकिन ये उत्साहित कैसे हुआ, दुख से हुआ, सुख से हुआ, या किसी अचानक से ऐसे सरप्राइज्ड हुआ, है ना। तो ऐसी चीजों की जगह पे द ड्रेक एक्सक्लेम्ड, हुर्रे मतलब होता है, हुर्रे इट इज अ हॉलीडे, यानी कि जिसको हॉलीडे नहीं मिलता है, अब उसके लिए पता चल गया, मैनेजर ने कहा जाओ आज छुट्टी है, तो वो बहुत खुश है, अरे वाह हॉलीडे। तो किसके साथ था एक्सक्लेम्ड, किसके साथ हुआ, विद जॉय, किसके साथ, विद जॉय यानी खुशी के साथ, विद जॉय। अब इसके आगे लिखेंगे दैट, विद जॉय दैट। अगर खुशी के लिए यानी कि आपको सेंटेंस में खुशी के लिए दिख रहा है तो विद जॉय दैट लिखना है, अगर दुख के लिए दिख रहा है तो वो भी हम बता देंगे क्या लिखना है। तो ड्रेक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट, क्या लिखेंगे, इट वाज अ हॉलीडे। तो यहाँ पे इट वाज अ हॉलीडे आएगा, वहां पे इट इज अ हॉलीडे लिखा था क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो इसमें पास्ट में बदलेंगे। तो इट वाज अगर शायद उधर ना दिखो तो यहाँ पे लिख देंगे इट वाज अ हॉलीडे। अब टुडे लिखा था तो टुडे का दैट डे, ये देख लीजिए आप, है ना। तो ड्रेक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ हॉलीडे दैट डे, है ना, टुडे का दैट डे। अगर यहाँ शेष लिखा होता तो टुडे का टुडे ही रहता, वो तो आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे लिखा है समवन सेड कॉमन एंटर कॉमा अलाउस आवर टीम डिफीटेड, है ना। तो समवन ने, किसी ने कहा, मतलब किसी ने, इनडायरेक्ट है ये भी इनडायरेक्ट। तो समवन, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, समवन एक्सक्लेम्ड। अब कैसे कहा, दुख से कहा, तो दुख के साथ क्या लिखेंगे, विथ सैडली, क्या लिखेंगे, विथ, वो एक्सक्लेम तो हुआ लेकिन कैसे हुआ, विथ सैडली, है सैडली, विथ सैडली दैट। अब दैट आवर टीम, यानी जैसे मान लीजिए हम देख रहे थे मैच और वहीं पे कहा अरे मेरी तो टीम हार गई, है ना, किसी ने कहा लेकिन मैंने सुना, तो हम क्या कहेंगे, वो कहा कि हमारी टीम हार गई, कि आवर टीम डिफीटेड, ठीक है। तो मैंने सुना, तो मैं किसी को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा कि समवन एक्सक्लेम, किसी ने एक्सक्लेम किया कि उनकी टीम हार गई, है ना। तो उनकी टीम, उनके लिए क्या लगाते हैं, अगर बहुत लोग हो तो उनके लिए क्या लगाते हैं, डियर, है ना, क्या लगाते हैं, डियर टीम, ये नीचे लिख देते हैं डिफीटेड, क्या डिफीटेड। तो डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे समझ में आएगा, वो हम जो इंट्रो वाली क्लास थी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। अगर वो आप वहां से समझ लेंगे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही इजी आपको लगेगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना।
अब इसमें से जो कुछ और सेंटेंसेस होते हैं बहुत गिने चुने, जो कि होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले और जो कि एकदम मतलब वही होने वाले, तो वहां पे जो या हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं उन जगहों पर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है पीछे वाली पूरा पूरा वैसे ही रहता है। कुछ एक दो सेंटेंस उसकी बता देते हैं बस, उसके बाद ये जो है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म है। इसके बाद इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। यहाँ पर आप जो है कुछ सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वहां पे ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये यहाँ से टीचर से टू स्टूडेंट, यहाँ से ये जो यहाँ तक होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो जो है इसमें अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है या हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ है तो उसको वैसे का वैसे ही लिखना होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है, जैसे लिखा है द टीचर सेड स्टूडेंट्स द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये तो सही बात है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी को पता है। तो अगर हम यही बात किसी को बताएंगे तो क्या कहेंगे, टीचर ने कहा था कि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर घूमता है ना, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसमें क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वही रहेगा, हम उसमें क्या ही चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, द टीचर सेड लिखेंगे, द टीचर सेड स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, कॉमा सेड दैट द मून रिवॉल्व्स द अराउंड द अर्थ। ये पूरा ऐसे का ऐसे लिख, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि जो है पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखना है पीछे से जैसे कि उसमें बताया गया है वैसे। अब ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट था, यूनिवर्सल ट्रुथ था, यूनिवर्सल सच था। एक है होता है हिस्टोरिकल फैक्ट, जैसे लिखा है द टीचर सेड द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757, यानी कि जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया, तो लड़ा ही गया, उसमें क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है तो वही लिखेंगे। द टीचर said that the battle of Plassey was fought in 1757। तो ये जो अगर हिस्टोरिकल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है तो इसमें वैसे का वैसा ही सेंटेंस एकदम से उतार लिया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है और जितने भी टाइप के पढ़ाए आपको सभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की इस वीडियो में आपको हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या जरूर सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हाई स्कूल की परीक्षा 9th या इंटर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी नंबर के प्रश्न आते हैं वो सभी आपको आराम से पूरे नंबर उसको मिलेंगे, बस आपको इतना कार्य करना है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त आपके साथ हैं उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है, उनका भी छोटा है, तो आप उनके साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आई है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।